हेलो फ्रेंड्स, ऑडिट एंड एश्योरेंस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुभव बनवाल है और आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 4 को कवर करने वाले हैं। सो आइए इस सेक्शन के प्रोविजन को समझते हैं। सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 एंड 4 कंपल्सरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर। प्रत्येक लिस्टेड कंपनी पर यह एक्ट अप्लाई होता है। प्रत्येक अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड-अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो पर यह एक्ट अप्लाई होता है। प्रत्येक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड-अप कैपिटल 20 करोड़ या उससे ज्यादा हो पर यह एक्ट अप्लाई होता है। और कोई भी कंपनी जिसका बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो पर यह एक्ट अप्लाई होता है। So above company shall not appoint or reappoint an auditor for more than one term of 5 consecutive years, and in case of auditing firm for more than 2 term of 5 consecutive years. So अगर as per section 139 subsection 1 फर्स्ट एजीएम में एक ऑडिटर अपॉइंट होता है जो 6th एजीएम के कंक्लूजन तक अपना ऑफिस होल्ड करता है, और आफ्टर फर्स्ट एजीएम अगर किसी दूसरे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो वो भी 6th एजीएम के कंक्लूजन तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा। सो फर्स्ट एजीएम से लेकर अप टू 6th एजीएम के 5 इयर्स के पीरियड को 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर कहते हैं। सेम लाइक 6th एजीएम से 11th एजीएम तक के पीरियड को भी 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर कहेंगे। So as per subsection 2 and 4 of section 139, company shall not appoint an auditor for more than 1 term of 5 consecutive years, और such auditor अगले 5 ईयर तक कूलिंग ऑफ पीरियड में रहेगा। Now same like in case of auditing firm, ऑडिट फर्म 2 टर्म ऑफ 5 consecutive years तक एक कंपनी में अपॉइंटमेंट हो सकता है, और सच ऑडिट फर्म भी अगले 5 इयर्स तक कूलिंग ऑफ पीरियड में रहेगा। नाउ आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड। मिनिमम गैप बिटवीन एक्सपायरी ऑफ मैक्सिमम टेन्योर एंड अपॉइंटिंग द ऑडिटर अगेन व्हिच इज स्टिपुलेटेड बाय लॉ। एक इंडिविजुअल जिसने 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर को कंप्लीट कर लिया हो वह सेम कंपनी में उस टर्म के कंप्लीशन के अगले 5 ईयर तक रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नाउ आइए अभी एग्जांपल के थ्रू एबव प्रोविजन के लिमिटेशन को समझते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल जिसने 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर के टेन्योर को कंप्लीट कर लिया है और वह अगेन सेम कंपनी में नेक्स्ट टर्म में अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो सकता है। सपोज 2 ऑडिट फर्म है जहां फर्स्ट फर्म में ए एंड बी पार्टनर है और सेकंड फर्म में बी एंड सी पार्टनर है। सो बोथ फर्म में बी एक कॉमन पार्टनर है। नाउ फर्स्ट एजीएम में फर्स्ट फर्म को एज एन ऑडिटिंग फर्म अपॉइंट किया जाता है। नाउ फर्स्ट ऑडिट फर्म का 2 टर्म 11th एजीएम तक होगा एंड पार्टनर ए को एज एन इंडिविजुअल ऑन बिहाफ ऑफ फर्म ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है जिसका टेन्योर 6th एजीएम के कंक्लूजन तक होगा। नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट टेन्योर बाय पार्टनर ए, पार्टनर बी को 6th एजीएम में अपॉइंट किया जाता है जो 11th एजीएम के कंक्लूजन तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा। नाउ फर्म 2 को एज एन ऑडिटिंग फर्म अपॉइंट किया जाता है जहां बी एंड सी पार्टनर हैं। नाउ बी जिसने 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर के टेन्योर को कंप्लीट कर लिया है, सो अब क्वेश्चन यह बनता है कि क्या ऑडिटर बी को फर्म 2 के बिहाफ पर अगेन सेम कंपनी में अपॉइंट किया जा सकता है। सो इस प्रोविजन को फर्दर एक्सटेंड किया गया और कहा गया कि provision can't be circumvented by appointing partner of auditing firm whose tenure is over. मतलब no audit firm having a common partner or partner to the other audit firm whose tenure has been expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the company for 5 years from the completion of such term. So subject to the provision of this act, member of the company may resolve to provide that in the auditing firm appointed by it
The auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by member. The audit shall be conducted by more than one auditor. So now पार्टनर सी को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है जो 16th एजीएम के कंक्लूजन तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा और 16th एजीएम में पी को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। आइए समझते हैं मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर बाय द कंपनी ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। ऑडिट कमेटी बोर्ड को इंडिविजुअल ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म के नेम को रिकमेंड करेगा जो इनकम्बेंट मतलब प्रेजेंट ऑडिटर को रिप्लेस करेगा। चाहे कंपनी को ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करना रिक्वायर्ड है, बोर्ड उस कमेटी के रिकमेंडेशन को कंसीडर करेगा और नहीं तो बोर्ड इटसेल्फ मैटर ऑफ रोटेशन को कंसीडर करेगा और एजीएम में मेंबर को रिकमेंड करेगा। In case of an auditor, auditing firm has held office prior to commencement of the act shall be taken into account for calculating the period of 5 consecutive years or 10 consecutive years as the case may be. Incoming auditor auditing firm eligible नहीं होगा अगर such auditor auditing firm outgoing partner या firm से associate होगा। A break in the term for a continuous period of 5 years shall be considered as fulfilling the requirement of rotation. And no audit firm having a common partner or partner to the other audit firm whose tenure has been expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the company for 5 years from the completion of such term. So, here the concept section 139 सब सेक्शन 2 and 4 का। आई होप कि आपको इस सेक्शन के प्रोविजन को समझ में आए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।